तो हमारा टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल का हिंदी मीनिंग होता है दशमलव। कुछ डेफिनेशंस है डेसिमल से रिलेटेड। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर और सिंपली डेसिमल्स। जिन नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में दर्शाया जाता है उसे डेसिमल नंबर्स कहा जाता है या फिर सिंपली डेसिमल्स भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए 5.8, 19.63, 7.295, 0.068 एक्सेट्रा। तो मेरी भाषा में मैं आपको समझाना ये चाहूँगा कि जिन नंबर्स में पॉइंट लगा होगा वो क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। देन लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। जिस डेसिमल में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसे लाइक डेसिमल्स कहता है। मैं अपनी भाषा में आपको ये समझाना चाहूँगा कि पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, 2 डिजिट है ना। फिर यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो देखिए सभी में 2-2 है पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल। और अनलाइक डेसिमल, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है, तो सब में डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7A पर। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है कि इसको फिगर्स में लिखिए। इसको किस में लिखना है, हमें फिगर्स में लिखना है। फिगर्स मीन्स न्यूमरल्स में लिखना है। 58.63, 58.63। अगला है उससे 124, 124 पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर 4, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं सबका हमें क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो पॉइंट अगर इसको हम लोग ढक लेते हैं इतना, तो ये कौन से प्लेस पर है, 1s प्लेस पर है, और ये कौन से प्लेस पर है, 10s प्लेस पर है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग ये 269 को ढक लेते हैं तो क्या करेंगे, 1s, 10s, 100। हमें समझना केवल पॉइंट के उधर वाला जो डिजिट है, पॉइंट्स के उस तरफ है, हमारे राइट साइड में है, केवल उसी को समझना है। तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम लोग 4 कर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 3 से। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद का दूसरा नंबर है। तो पॉइंट के बाद का दूसरा नंबर होगा तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। पॉइंट के बाद का पहला नंबर होगा तो अपॉन में 10 आएगा। तो ठीक उसी तरह से द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 10। फिर 4 का बताना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, क्योंकि ये 1s प्लेस पर है तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा 1 का बताना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10, 1 10 जा 10। ठीक उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा पहला था, इसका दूसरा देखते हैं। सबसे पहले 9 का प्लेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद का तीसरा नंबर है तो 9 अपॉन में 1000 हो जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 100 हो जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 10। बाकी 5 का स्पेस कम है हमारे पास, तो 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 1 जा 5। 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 10 जा
70, 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 200 या 200। देखिए 100 प्लेस पर है। अब दूसरे शब्दों में ये समझाना चाहूँगा कि पॉइंट के बाद के नंबर को शो कैसे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, पॉइंट के बाद का तीसरा नंबर 9 है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 आया ना, तो 30 किस में होता है, 1000 में होता है, तो 1000 लिख देंगे। पॉइंट के बाद का दूसरा नंबर 6 1 2 2 जीरो किस में होता है, 100 में, तो 100 लिख देंगे। पॉइंट के बाद का पहला नंबर 2 1 0 किस में होता है, 10 में, तो 10 लिख देंगे। इससे आगे बढ़ता ही नहीं है, मीन 1000 के आगे मैंने अब तक देखा नहीं है आपकी बुक में। तो पॉइंट के बाद का तीसरा नंबर होगा तो नीचे 1000 आएगा, दूसरा रहेगा तो 100 आएगा, तीसरा रहेगा तो 10।